आप सभी को लोकेश शर्मा का नमस्कार। पाठशाला इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैथ्स की बेसिक कैलकुलेशन की ये पहली वीडियो है और इसी तरह की वीडियोस आपको ढेर सारी और मिलती रहेंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड की हुई है और आइए देखते हैं पहला सेक्शन। दोस्तों, जो हमारा पहला सेक्शन है बेसिक कैलकुलेशन का, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बताया हुआ है, नया कुछ नहीं बताया हुआ है और केवल इसमें मैंने 1 से और 30 तक के वर्ग आपको बताए हुए हैं, लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे। जो आपको अगर याद है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो इनको अपनी एक नोटबुक में आप लोग लिख लीजिए और इनको लगातार रिवाइज करते रहना है जब तक कि ये आपको अच्छे से याद ना हो जाए। क्योंकि मैथ्स को सीखने के लिए, करने के लिए बेसिक कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है और इसमें भी आपके वर्ग और वर्गमूल, पहाड़े वगैरह इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है जो आपको मजबूत नहीं होते हैं। इस वजह से आपकी कैलकुलेशन वीक रह जाती है और क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो दोस्तों, एक बार नज़र डाल लीजिए पहले सेक्शन पर। पहला सेक्शन हमारा 1 से 30 तक वर्ग के लिए और यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। दूसरे सेक्शन से बड़ी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। देखिए दोस्तों, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। इसी तरह से 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400। इसी कड़ी में आगे 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 729, 28 का वर्ग 784, 29 का वर्ग 841 और 30 का वर्ग 900। तो दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं दूसरे सेक्शन के बारे में। दूसरा सेक्शन आप लोगों ने ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है। इसमें मैंने वो सभी नंबर लिए हुए हैं, 2 डिजिट वाले और एक 3 डिजिट वाला भी है, जिनका इकाई का अंक 5 रहता है। यानी कि 1 से लेकर के 100 तक या 100 से ऊपर भी जो ऐसी संख्याएं हैं जिनका इकाई का अंक 5 रहता है, उनका वर्ग करने का हमारे पास आसान तरीका है। वही ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, 5 का वर्ग कितना होता है हमारा 25। सबको पता है 5 का वर्ग 25 रहता है। हमें 15 का वर्ग करना है। जिन बच्चों को याद है बड़ी अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो देखिए बेटा, यहाँ पर ये कितना है हमारा 15 में 1 है। अगर 1 है तो गुना किससे करनी है इसकी? 2 से। पूरे की नहीं, केवल इसकी। अगर यहाँ पर 1 है तो इस 1 की गुना किससे करनी है? 2 से। इस 1 की मैं 2 से गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा? 2 हो जाएगा। और 5 का वर्ग कितना बनता है हमारा? 25 बनता है। तो पूरे 15 का वर्ग कितना आ गया? 225। आगे समझ आ जाएगा अगर किसी को उलझन हुई है तो। यहाँ पर देखिए बेटा, हमें 25 का वर्ग करना है। ये है हमारा 2। अगर 2 है तो गुना किससे करनी है? 3 से। अगर 1 था तो अगले नंबर से यानी कि 2 से गुना करनी है। 2 है तो उससे अगले नंबर 3 से गुना करनी है। तो 2 है तो गुना किससे होगी? 3 से। 2 की गुना 3 से करोगे कितना हो जाएगा हमारा? 6। और 5 का वर्ग कितना बनेगा? 25। ये आ गया हमारा 25 का वर्ग यानी कि 625। 35 का वर्ग आप लोग ट्राई करिए मेरे साथ में। यहाँ पर कितना है हमारा? 3। 3 है तो गुना किससे होगी? अगले नंबर से यानी कि 4 से। 3 की 4 से गुना करोगे कितना हो जाएगा हमारा? 12। और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, तो 35 का वर्ग कितना आ गया हमारा? 1225। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 45 लिखा हुआ है। 45 में यहाँ पर 4 है। 4 है तो गुना किससे होगी? 5 से। 4 गुना 5 कितना हो जाएगा हमारा? 20 हो जाएगा। और 5 का वर्ग कितना बनेगा? 25 बनेगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों कितना लिखा हुआ है? 55 लिखा हुआ है। 55 में ये कितना लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। 5 तो गुना किससे होगी? 6 से। इस 5 की 6 से गुना कर दूंगा, कितना हो जाएगा हमारा? 30 हो जाएगा। और इस 5 का कितना बनेगा हमारा? 25 बनेगा। तो ये किसका वर्ग आ गया हमारा? 55 का। आगे देखिए 65 लिखा हुआ है। 65 में यहाँ पर कितना है? 6। 6 की गुना किससे होगी? 7 से। 6 गुना 7 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। और 5 का कितना बनेगा? हमेशा 25 बनेगा। तो 65 का वर्ग कितना हो गया हमारा? 4225। आगे देखते हैं दोस्तों, ये है 75। 75 में यहाँ पर कितना है हमारा? 7। 7 की गुना किससे होगी? 8 से। कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। और 5 का कितना बनेगा? हमेशा 25 बनेगा। ये किसका वर्ग आ गया हमारा? 75 का। आगे देखिए 85 लिखा हुआ है। 85 में यहाँ पर कितना है हमारा? 8। 8 है तो गुना किससे होगी? 9 से। कितना हो जाएगा? 8 गुना 9 72 हो जाएगा। और 5 का हमेशा कितना बनेगा? 25 बनेगा। तो 7225 बन गया हमारा। किसका वर्ग बन गया? 85 का। आगे लिखा हुआ हमारा 95। 95 में यहाँ पर कितना है हमारा? 9। 9 है तो गुना किससे होगी? 10 से। 9 गुना 10 कितना हो जाएगा दोस्तों? 90। और 5 का हमेशा कितना बनेगा? 25 बनेगा। तो ये कितना हो गया हमारा? 9025।
आगे देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है 105, 105 में यहाँ पर ये कितना है 10, 10 की गुना किससे होगी 11 से, कितना हो जाएगा 110, और 5 का कितना बनेगा 25। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। दूसरे सेक्शन में जो कुछ भी मैंने बताया, अगर समझ में नहीं आया, कोई डाउट रह गया, वीडियो को एक बार आगे पीछे करके देख लीजिए दोबारा। आगे देखते हैं दोस्तों तीसरे सेक्शन को। तीसरे सेक्शन में मैंने आपको वर्क करना सिखाया है, कि पहले सेक्शन में क्या बताया था मैंने आपको 1 से 30 तक के वर्ग लिखवा दिए हैं। दूसरे सेक्शन में मैंने उन नंबर का, उन संख्याओं का वर्क करना सिखाया जिनका इकाई अंक 5 रहता है। अब मैं आपको उन सभी संख्याओं का वर्क सिखाऊंगा जिनमें चाहे 5 आता हो, चाहे 5 ना आता हो इकाई के अंक के रूप में। तो यानी कि 2 डिजिट की, 2 अंकों की ऐसी सभी संख्याएं हैं जिनमें चाहे इकाई अंक 5 हो चाहे ना हो, उन सब का वर्क कैसे होगा उसका तरीका देख लीजिए। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे 32 लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, आप लोग इसका वर्ग जब करते हो 32 का, तो आप लोग कैसे करते हो, 32 गुना में 32, यानी कि 2 गुना 2 4, 2 गुना 3 6, यहाँ पर क्रॉस लगाते हो, 3 गुना 2 6, 3 गुना 3 9। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 4, 6 और 6 12 का 2 हासिल, 1 9 और 1 10। आपका तरीका ये है। ठीक है, इसमें 4 4 5 5 लाइन्स आप लोग लिखते हो, इसमें बड़ा टाइम लगता है, तो ऐसे नहीं करना है। इसका आसान तरीका देख लीजिए। ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम में हो जाएगा, बहुत कम टाइम में हो जाएगा। देखिए दोस्तों, समझने की बात है, जल्दबाजी नहीं करूँगा, बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 32, ठीक है, इसका वर्क करना है आपको। ये वाला देखिए, ये कितना लिखा हुआ है हमारा 2, और ये वाला कितना लिखा हुआ है 3। इनको आप अलग अलग मान लीजिए, ये 2 है और ये 3 है। देखना, सबसे पहले आपको इसका वर्क करना है, सबसे पहले केवल इसका वर्क करना है, केवल 2 का वर्क करना है। 2 का वर्क करोगे कितना आ जाएगा हमारा 4। पहला काम आपने कर लिया है। दूसरा काम क्या करना है, इन दोनों की आपस में गुना करिए। आपस में गुना करोगे कितना हो जाएगा 2 गुना 3, यानी कि 6 हो जाएगा। अब गुना करने के बाद जो कुछ भी आता है उसका डबल कर दो। डबल मतलब 2 से गुना, वर्ग मत कर देना, डबल करना है। यानी कि 2 गुना 3 6, 6 का डबल करो कितना आ जाएगा 12, 12 का कितना लिखा जाएगा 2, हासिल कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये जो 3 है इसका वर्क करना है अकेले का। 3 का वर्क कितना हो जाएगा 9, और 1 हासिल का टोटल कितना हो गया हमारा 10। ठीक है, अभी समझने में दिक्कत रह सकती है आपको, दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले इसका वर्ग किया था, सबसे लास्ट में इसका वर्ग किया है। भाई सबसे पहले इसका वर्ग किया था, सबसे लास्ट में इसका वर्ग किया है। ठीक है ना, तो ये तो दोनों काम एक जैसे ही हो गए। सबसे पहले इधर वाले का वर्क करना है, सबसे लास्ट में इधर वाले का वर्क करना है। सिर्फ बीच वाला स्टेप आपको ध्यान रखना है कि दोनों की आपस में गुना करके और उसका डबल करके लिखना है। फिर से देखिए, देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका वर्क करना है, सबसे लास्ट में इसका वर्क करना है। बीच वाला स्टेप आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले इसका वर्क करोगे कितना हो जाएगा हमारा 4। अब बीच वाला स्टेप ध्यान रखना है, 2 गुना 3 6, और 6 का डबल करते ही कितना हो जाएगा 12, 12 का कितना लिखोगे 2, हासिल कितना हो जाएगा 1, और 3 का वर्क करोगे 9, क्योंकि सबसे लास्ट में इसका वर्क करना है। 3 का वर्क करोगे 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, ये आपका आ गया 32 का वर्ग। और अब आप मेरे साथ साथ करिएगा, बताइएगा मुझे। देखिए यहाँ पर 32 है, 32 में 2 है, 2 का वर्ग करूँगा कितना आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब दोनों की आपस में गुना करूँगा, 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 का क्या करना है डबल। 6 का डबल करते कितना आएगा 12, 12 का कितना लिखा जाएगा 2, हासिल कितना लगेगा 1। अब सबसे लास्ट में क्या करूँगा 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और 1 हासिल का टोटल कितना हो गया हमारा 10। तो 1024 बन गया हमारा किसका वर्ग 32 का वर्ग। ठीक है, अगली संख्या को देखते हैं दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, उलझने की जरूरत नहीं है। भाई सबसे पहले इसका वर्ग करिए, 56 में 6 है, 6 का वर्ग करिए। 6 का वर्ग कितना होता है 36, लेकिन मैथ्स के अनुसार हम लोग क्या करते हैं 36 का कितना लिखा जाएगा 6 लिखा जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। दूसरा स्टेप करना है, दोनों के आपस में गुना करके डबल करिए। 6 गुना 5 कितना हो गया 30, 30 का डबल कितना हो गया 60, 60 और 3 कितना हो गया हमारा 63, 63 का कितना लिखा जाएगा 3, हासिल कितना हो जाएगा हमारा 6। अब लास्ट वाला स्टेप इसका वर्क करना है, इसका वर्क कितना हो जाएगा हमारा 5 का 25 हो जाएगा, 25 और 6 टोटल कितना हो जाएगा हमारा 31। ये आ गया हमारा 56 का वर्ग। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 73 लिखा हुआ है, 73 में यहाँ पर 3 है, तो सबसे पहले किसका वर्ग होगा 3 का वर्ग होगा। 3 का वर्ग कितना आ जाएगा यहाँ पर
9 आ जाएगा। अब दूसरे स्टेप में दोनों की आपस में गुना करके डबल करना है। इसकी और इसकी आपस में गुना करूंगा, कितना हो जाएगा 3 गुना 7 21, और 21 का डबल कितना हो जाएगा 42। 42 का कितना लिखूंगा 2, हासिल कितना हो जाएगा 4। अब क्या करूंगा दोस्तों 7 का वर्ग करूंगा। 7 का वर्ग कितना होता है 49। 49 और 4 कितना बनेगा ये आपका 53। ठीक है, ये हो गया आपका किसका वर्ग 73 का वर्ग। आगे देखिए दोस्तों 87 लिखा हुआ है। 87 में यहाँ पर कितना है 7, तो सबसे पहले तो 7 का वर्ग करूंगा। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49। 49 का केवल क्या लिखा जाएगा 9, हासिल कितना हो जाएगा 4। अब 7 की और 8 की आपस में गुना करके उसका डबल करना है। 7 गुना 8 56, 56 का डबल 112, 112 और 4 116, 116 का कितना लिखूंगा 6, हासिल कितना लगेगा 11। अब क्या करूंगा केवल 8 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना होता है 64, 64 और 11 कितना हो जाएगा हमारा 75। ये आ गया दोस्तों आपका 87 का वर्ग। ठीक है, आगे देखिए आगे लिखा हुआ है 93। 93 में सबसे पहले किसका वर्ग करूंगा 3 का। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, अब 9 और 3 की आपस में गुना होगी, कितना हो जाएगा 27। उसका डबल करना है, कितना हो जाएगा 54। 54 का कितना लिखूंगा 4, हासिल कितना हो जाएगा 5। 9 का वर्ग करेंगे दोस्तों 81। 81 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 86। ठीक है, ये आ गया आपका किसका वर्ग 93 का। आगे देखिए 64 लिखा हुआ है। 64 में सबसे पहले क्या करूंगा 4 का वर्ग करूंगा। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। 16 का कितना लिखूंगा 6, हासिल कितना हो जाएगा 1। दोनों के आपस में गुना करके डबल करना है। 6 गुना 4 24, 24 का डबल कितना हो जाएगा 48। 48 और 1 49 का 9, हासिल कितना हो जाएगा 4। और अब अकेले 6 का वर्ग होगा। 6 का वर्ग कितना होगा 36। 36 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 40। ये आ गया आपका किसका वर्ग 64 का। आगे लिखा हुआ है 51। 51 में 1 का वर्ग करोगे। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 1 और 5 की गुना करोगे और डबल करोगे। 1 और 5 की गुना करोगे 5 आएगा, 5 का डबल करोगे 10। 10 की क्या लिखी जाएगी दोस्तों 0, हासिल कितना हो गया 1। 5 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 25। 25 और 1 कितना हो गया आपका 26। 26 ये किसका वर्ग आ गया आपका 51। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा सेक्शन पूरा हो जाता है और इस मेथड से आप 2 अंकों वाली किसी भी संख्या का वर्ग बड़े आसानी से कर सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। इससे आगे देखते हैं हम लोग चौथा सेक्शन हमारा। चौथे सेक्शन में मैंने वो संख्याएं ली हुई हैं जो 100 के आसपास की हैं, 100 से कुछ ऊपर और 100 से कुछ नीचे। तो सबसे पहले 100 से कुछ नीचे की संख्याओं का वर्ग करना सीख लेते हैं। देखिए आपको 1 से 30 तक वर्ग आप लोगों ने याद कर लेने हैं। और एक ट्रिक मैंने बताई है कि इकाई के अंक 5 जिनमें होता है उनका वर्ग कैसे होता है। अच्छा 30 तक या तो पूछा जाएगा तो आपको याद है बता दोगे, या फिर इनमें से पूछा जाएगा आप फटाक से निकाल लोगे। और दोस्तों अगर इनमें से भी नहीं पूछा जाता है तो 2 अंकों वाली जितनी भी संख्या उनका वर्ग मैंने करना सिखा दिया है आपको। अगर 100 के आसपास की आती हैं तो आपको ये ट्रिक भी लगाने की जरूरत नहीं है, उससे भी आसान ट्रिक है एक, वो समझ लीजिए। देखिएगा दोस्तों, जैसे आपको पता है कि 100 का वर्ग कितना होता है, 100 का वर्ग होता है आपका 10,000। ठीक है, इसको देखिए अब करना है हमें 99 का वर्ग। तो 99 जो है ना वो 100 के आसपास की संख्या है। आप मुझे बताइए कि जो 99 है वो 100 से कितना कम है। 99 जो है वो 100 से कितना कम है, कितना कम है 1 कम है। ठीक है, तो इस 99 में से ना 1 और कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 98, और 1 का ही वर्ग कर देंगे। 1 का वर्ग कितना आएगा हमारा 01। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो संख्या 100 से जितनी कम है उतना ही और कम कर दो, उतने का ही वर्ग कर दो। एक संख्या और देखिए, आपको अब अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। 98 लिखा हुआ है, 100 से कितना कम है 2 कम है। 98 जो है 100 से कितना कम है 2 कम है। तो इसका वर्ग बनाने के लिए मुझे इसमें से ही 2 और कम कर देना है। 100 से 2 कम है, 2 ही और कम कर दो, कितना हो जाएगा 96, और 2 का ही वर्ग कर दो। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा 04। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 97। 97 100 से कितना कम है 3 कम है। तो 97 में से 3 और कम कर दो, कितना हो जाएगा 94, और 3 का ही वर्ग कर दो। 3 का वर्ग कितना आएगा हमारा 09। आगे देखिए ये लिखा हुआ है 96। 96 हमारा 100 से कितना कम है 4 कम है। 4 और कम कर दीजिए 92, 4 का ही वर्ग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 16। आगे है 95। 95 100 से कितना कम है
95 100 से 5 कम है, 5 और कम कर दीजिए, कितना बन जाएगा 90, और 5 का ही वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25। 94 94 100 से कितना कम है 6, 6 और कम कर दीजिए 88, 6 का ही वर्ग कर दीजिए 36। 93 जो है वो 100 से कितना कम है 7, 7 और कम कर दीजिए इसमें से, कितना हो जाएगा हमारा 86, और 7 का ही वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 49। ठीक है। 92 जो है वो 100 से कितना कम है 8 कम है, 8 और कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा 84, 8 का ही वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 64। 91 जो है वो 100 से कितना कम है 9 कम है, 9 और कम कर दीजिए 82, 9 का ही वर्ग कर दीजिए 81। तो दोस्तों जो भी संख्याएं 100 से जितनी कम है उतना ही और कम करके उतने का ही वर्ग कर दीजिए। ये ट्रिक आपकी काम करेगी 91 से लेकर 100 तक। इससे आगे की एक ट्रिक और है 100 से ऊपर के, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए, अपने अंदर जाके देख लीजिए कि ये चीज आपको क्लियर हो गई है। 1 कम है, 1 और कम कर दिया, 1 का ही वर्ग कर दिया। 2 कम है, 2 और कम कर दिया, 2 का ही वर्ग कर दिया। 3 कम है, 3 और कम कर दिया, 3 का ही वर्ग कर दिया। 4 कम है, 4 और कम कर दिया, 4 का ही वर्ग कर दिया। इस तरह से चल रहा है, ठीक है ना। इससे आगे हम उन संख्याओं को देखेंगे जो 100 से थोड़ी ऊपर की हैं। तो दोस्तों यहां पर मैंने कुछ संख्याएं लिखी हैं जो 100 से ऊपर की हैं। जैसे कि आपने सीखा था कि अगर 99 लिखा जाता तो हम क्या देखते कि 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 1 कम है, तो 1 और कम कर देते और 1 का ही वर्ग कर देते। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो 101 है ये 100 से कितना ज़्यादा है। अगर कम था तो कम करते थे और उतने का ही वर्ग कर देते। यहाँ पर क्या है ज़्यादा है तो उतना ही और बढ़ा देंगे, उतना ही और ऐड कर देंगे। ये 101 100 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, तो इसमें 1 ही जोड़ दीजिए और 1 का ही वर्ग कर दीजिए। 101 में मैं 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 102, और 1 का वर्ग करूंगा तो कितना आ जाएगा 0 1। ठीक है। और समझिए दोस्तों ये कितना है हमारा 102, 100 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो 2 ही जोड़ दूंगा, 2 का ही वर्ग कर दूंगा। 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 104, और 2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 04। ठीक है। इसको देखिए दोस्तों 103 लिखा हुआ है, 100 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो 3 और जोड़ दीजिए 106, 3 का ही वर्ग कर दीजिए 09। यहाँ पर 104 है, कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, 4 और जोड़ दीजिए 108, 4 का ही वर्ग कर दीजिए 16। ये 105 लिखा हुआ है, 5 ज़्यादा है तो 5 और जोड़ोगे कितना बन जाएगा 110, 5 का ही वर्ग करो कितना हो जाएगा 25। दोस्तों ये 106 है, 6 और जोड़ना है कितना बन जाएगा 112, 6 का ही वर्ग करना है कितना हो जाएगा 36। ये कितना है दोस्तों 107, 107 7 ज़्यादा है 100 से, तो 7 और जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 114 है, और 7 का ही वर्ग कितना हो जाएगा 49। ये कितना है दोस्तों 108, 100 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो 8 और जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 116, और 8 का ही वर्ग कितना हो जाएगा 64। आगे लिखा हुआ है 109, 100 से कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है, तो 9 और जुड़ेगा कितना हो जाएगा 118, और 9 का ही वर्ग कितना हो जाएगा 81। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये चारों ही जो सेक्शन मैंने बताए हैं ये आपको बखूबी समझ आ गए हैं। और दोस्तों मैं बहुत ही ज़्यादा बिलीव करता हूँ केयरिंग और शेयरिंग में। जिस तरह से मैं आपकी केयर करके आप तक वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो के लिंक को आप अपने साथियों के पास सेंड करें, उनके साथ शेयर करें, जिससे कि वो सभी इन छोटे छोटे वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें, उनको भी इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान सीखने को मिल सके। दोस्तों इसी कड़ी में मैं बहुत सारे वीडियोस आप तक लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जुड़े रहिए पाठशाला इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।